हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपके लिए हम एक अमेजिंग वीडियो फिर लेके आए हैं, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड्स। काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अक्सर पूछा ही जाता है। इस टॉपिक के बिना कोई टेस्ट या कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम हमारे पास में नहीं बन सकता। तो बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, पढ़ते हैं टॉपिक क्या कहता है। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड्स। उन सभी वर्ड्स का हमें रैंक निकालना जिनमें कोई भी लेटर्स रिपीट ना होता होगा और जिसमें लेटर आपके पास में रिपीट होते होंगे। तो बेसिकली हमारे पास में दो टाइप के वर्ड होते हैं। एक तो वो वर्ड होते हैं जिसमें कोई भी लेटर्स रिपीट ना होता हो, और एक वो सभी वर्ड्स आएंगे जिसके अंदर लेटर्स हमारे रिपीट होते होंगे। तो उनके रैंक फाइंड आउट करने के एक अमेजिंग शॉर्टकट्स देखिए, हम सेकंड्स में इसका आंसर लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो कैसे करना, लेट्स सी इन दिस वीडियो। फर्स्ट, सबसे पहले हम उन सभी लेटर्स को लिखते हैं कि जिनके अंदर, या वो सभी वर्ड्स लिखते हैं जिनके अंदर कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होता। क्लियर? नेहा, NEHA। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन नेहा का जो नेम है इसका हमें रैंक निकालना है। तो रैंक बेसिकली क्या होगा, इसके लेटर्स आ रहे हैं, लेटर हमने यूज़ किए NEHA, और इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर आपके पास में H आएगा, एंड लास्ट अपने पास में क्या आएगा, N आएगा। अब इन लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी के कोरस्पॉन्डिंग इनको अगर अरेंज करें तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे, और उन्हीं वर्ड्स के अंदर कहीं न कहीं नेहा नाम का वर्ड भी क्या होगा, छुपा होगा। उसका रैंक निकालना, उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी बाय यूजिंग शॉर्टकट। सबसे पहले इनके नीचे इनके रैंक डिफाइन कर दो। लाइक ए हमारे पास में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, देन आपका E आता है, फिर आपके पास में क्या आएगा, H आएगा, और फिर क्या आएगा, N आया। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके नीचे इनके रैंक डिफाइन कर दो। ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फिर अपने पास E आता है, फिर H आएगा, और फिर क्या आएगा, N आएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर आता है। अब अगला ट्रिक क्या है, इस 4 के राइट में इसे छोटे नंबर कितने हैं, इस 4 के राइट में इसे छोटे नंबर आपको देखने हैं। जो भी नंबर है वो यहाँ लिख दीजिए। 4 के राइट में छोटे नंबर आपके पास में 2 भी छोटा आ रहा है, 3 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, तो कितने नंबर हो गए, 3। अब इस 2 के राइट में से छोटे कितने हैं, एक 1 ही आ रहा है, सो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। फिर अगला 3 के राइट में से छोटा नंबर कितना है, एक आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिए। फिर इस 1 के राइट में से छोटा नंबर कितना है, 0 आ रहा है, तो 0 लिख दीजिए। अगला क्या करना है बेटा, आप देखिए, बड़े ध्यान से सुनो कैसे क्वेश्चन हो रहा है अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 0 को मल्टीप्लाई कर दो 0 फैक्टोरियल से, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 फैक्टोरियल, इसको करना है 2 फैक्टोरियल, और इसको कर दीजिए 3 फैक्टोरियल। फाइनली सभी को हम ऐड कर देंगे, और लास्ट में आपको +1 भी ऐड करना है। क्लियर? तो देखो ना कैसे हो रहा है। अब कर देते हैं हम इनको मल्टीप्लीकेशन। 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 फैक्टोरियल, प्लस अब इस 1 को मल्टीप्लीकेशन करना 1 फैक्टोरियल, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करना आपको 2 फैक्टोरियल, और इस 3 को मल्टीप्लाई करना आपको 3 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं है कि ये जब 3 आया तो सर ने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना है 0 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 फैक्टोरियल, इसे 2 फैक्टोरियल, और इसे 3 फैक्टोरियल। क्लियर? और लास्टली आपको क्या ऐड करना है, इसमें 1 और ऐड कर दीजिए। सभी लोग जानते हो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1। क्लियर? 1 फैक्टोरियल आ गया 1, और 0 फैक्टोरियल जो है वो भी कितना होता है आपके पास में, 1 होगा। अब फाइनली हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1, प्लस ये वाला वैल्यू 0, ये आपके पास में कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 फैक्टोरियल 2, 2 × 1 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, 6 × 3 18। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। 18 + 2 20, 21 22। तो नेहा का जो रैंक आएगा वो आ गया हमारे पास में 22। कितना अमेजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी शॉर्ट टेक्निक से हम इसका आंसर लाने में कामयाब हो गए। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगला
अगला भी ऐसा वर्ड लेंगे जिसमें कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रहा। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है लाइक QR कोड का हम एक एग्जांपल लेते हैं। QR कोड, इसको भी हम समझते हैं कैसे किया, इसको एक बार फिर एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, यहाँ इसके नीचे 1 मार्क करोगे। D सेकंड प्लेस पे आता है, 2 लिखोगे। फिर आपका E आ गया, थर्ड पे आ गया। फिर हमारे पास में O आ गया, वहाँ 4 लिखोगे। फिर इसके बाद Q आएगा, 5 लिखोगे। R आएगा, उसके नीचे 6 लिखेंगे। तो मैं मार्क कर देता हूँ झट से, देखिए 1 के नीचे C के नीचे 1, फिर इसके बाद D के नीचे क्या आएगा 2, इसके बाद E 3, फिर O 4, फिर आपके पास आया Q 5 एंड R कितना आ गया 6। नंबरिंग मार्क कर दोगे। अगला स्टेप आपको याद क्या रखना है, इस नंबर के राइट में से छोटे कितने होंगे, फिर इसके राइट में से छोटे कितने हैं, इसके राइट में से छोटे कितने हैं, तो वो इनके नीचे हम नंबर्स लिखते जाएंगे। लेट्स सी 5 के राइट में छोटे कितने हैं, 5 के राइट में छोटे कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें इसके नीचे लिखना होगा 4। क्लियर। 6 के राइट में छोटे कितने हैं, देखो ना 1 4 2 3, 4 नंबर दिख रहे होंगे सबको, बिल्कुल दिख रहे हैं। फिर 1 के राइट में कोई छोटा है क्या, 4 2 3। कई बार बच्चे गलती से लिख देंगे सर ये छोटा आ गया, अरे भाई इधर देखना है। क्लियर होगा ना, इस तरफ देखना आपको। कई बार बच्चे इधर देखना शुरू कर देते हैं, नहीं आपको राइट में देखना है। तो 0, 4 के राइट में कितना आ गया 2, और 2 के राइट में 3 है तो 3 से छोटा नहीं है, और 3 के राइट में भी क्या आ गया 0। ये है इसमें पहला बेसिक। और अब इसके बाद देखिए काफ़ी आसान सा कैलकुलेशन। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इन सबको ऐड ऑन कर दीजिए। और लास्ट में +1 करना मत भूल जाना, कई बार लड़के इसको भूल के जल्दबाजी के चक्कर में। क्लियर है, तो ये मत छोड़ देना। सो देखते हैं 0 × 0 फैक्टोरियल प्लस आगे वाले 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 फैक्टोरियल, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 फैक्टोरियल, फिर इस आगे वाले 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल, फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 फैक्टोरियल, और इस आगे वाले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल, और फाइनली +1, ये मत छोड़ देना। देखिए अब इसके बाद अगला कैलकुलेशन, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, प्लस 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 24, ये 0 × 3 फैक्टोरियल 0 ही हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये अपने पास अगेन 0 और +1। मैंने ध्यान देना, मैंने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कही है। कई बार बच्चे सर ये 0 है तो 0 ही हो गया, ये 0 यहाँ पे हो तो गया, लेकिन 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो आपके पास में 1 होता है। अब आगे इनको टोटल कर दीजिए, ये आ गया आपका पास 480 प्लस ये आ गया 96 और ये आ गया 5, ऐड ऑन कर दीजिए और फाइनल आंसर भी मार्क कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पे कितना आ गया 1, फिर ये 8 5, तो बना क्या देखिए टोटल जो रैंक आएगा आपके पास में QR कोड का जो रैंक होता है वो आएगा 581। मतलब ये हुआ कि इन लेटर्स को अगर मैं डिक्शनरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी के अंदर हमें लिखना जाए, या डिक्शनरी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके ऑर्डर को चेक किया जाए, तो ये कौन से वाले पोजीशन पे QR कोड लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 581 के ऊपर। तो ये था हमारे पास में एक और अमेजिंग क्वेश्चन। अब हम सारे वो वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें लेटर्स आपके रिपीट होते होंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं, टोक्यो। टोक्यो शायद आप जान ही रहे होंगे, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है इस समय टोक्यो। तो टोक्यो मतलब इसमें देखिए कि 2 लेटर हमारे पास में ओ और रिपीट हो गए, तो ये रिपीट हो गए, तो इनका रैंक कैसे निकालना, इसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप आपका ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, तो सबसे पहले इनके नीचे नंबरिंग लिख दीजिए। के आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ओ सेकंड आ गया, टी थर्ड आया, एंड वाई आपके पास में कितना मिला 4। सेम वही टास्क आपको करना है कि इसके राइट में से छोटे नंबर कितने हैं। अब छोटे का मतलब कई बार बच्चे क्या है, इनको एक ही बार काउंट करोगे, भाई नंबर तो 2 दिख रहे हैं, तो नंबर 2 दिखने का मतलब इसको कितने बार काउंट करना है, 2 बार काउंट करना है। सो 3 के राइट में से छोटे नंबर कितने हैं, 1 2 3, यहाँ इधर लिखो 3।
फिर इस 2 के राइट में से छोटा केवल आपको इधर दिख रहा है एक ही, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर इस 1 के राइट में इधर छोटा क्या है, कुछ नहीं दिख रहा। इधर क्या है, 1 आ रहा, और इधर भी कुछ नहीं दिख रहा। क्लियर। अब ये स्टेप ध्यान से देखिए, एक और इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ऐड होगा, बाकी सेम प्रीवियस स्टेप ही आपको यूज़ करने हैं। एक्स्ट्रा स्टेप क्या है देख लीजिए। अब इस 3 के डिवाइड में लिखना है इंक्लूडिंग दिस, इधर कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, इंक्लूडिंग दिस बोला है मैंने, इधर कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 आ रहा है अपने पास में 2 टाइम्स। सो 3 के डिवाइडेड में मुझे क्या लिखना होगा, 2 फैक्टोरियल। ये स्टेप आपका एक्स्ट्रा आ गया। अब आ जाओ इधर, इसके राइट में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 इंक्लूडिंग दिस, इसको इंक्लूड करना है। तो यहाँ 2 देखो ना कितनी बार आ रहा है, एक बार ही, और एक ये 2 बार आ गया। सो 1 के डिवाइडेड में भी आपको क्या लिखना है, 2 फैक्टोरियल। अब आ जाओ इसके राइट में, इधर देखना है, इसके राइट में इधर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसको डिवाइड कर दो 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। अब वही पिछले वाला स्टेप यहाँ पे रिपीट कर दो, इसको 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लिकेशन, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस 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 एंड +1। अब कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। 3 4 फैक्टोरियल आपका आ गया 24/2 प्लस 3 फैक्टोरियल हमारे पास में कितना देगा, 6 देगा /2, और यहाँ 0 आ रहा है तो इसकी वजह से ओवरऑल 0 हो गया। ये 1/0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, ये वाला वैल्यू 0 +1, सो ये कैंसिल आउट हो गया 36, प्लस ये भी कैंसिल आउट हो गया 3, प्लस आपका 1 + 1, तो ये हमारे पास में आया कितना, 41। सो टोक्यो का जो रैंक है वो आ गया 41। क्लियर होगा सबको। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं पटना का, PATNA पटना। पटना का भी आप क्या करोगे, इनके नीचे मार्क कर दीजिए कौन सा किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 1, फिर N आ गया सेकंड, P थर्ड पे, एंड T कौन से प्लेस पे आ गया, 4th पे। अब अगला स्टेप हमारे पास में क्या होगा, सेम वही स्टेप। इसके राइट में से छोटे नंबर कितने हैं, एक 1 आ गया, और एक 2 बार 1 आ गया, और एक 2 आ गया, तो यहाँ लिखोगे 3। फिर इस 1 के राइट में से छोटे नंबर कितने हैं, 0। इधर फिर आगे 4 के राइट में छोटे कितने हैं, 2, इसके राइट में छोटा 1, और यहाँ पे 0। अब देखिए एक और कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक 3 और आता, मान लो यहाँ पे एक 3 और आता, तो मैं क्या करता, इस 3 के डिवाइड में कौन सा नंबर इसके राइट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 3 2 टाइम्स आता, और 1 भी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो 3 3 का क्या लगाएंगे इसके नीचे, 2 फैक्टोरियल, और 1 1 का भी क्या लगा देंगे, 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में होगा। अगर मान लो एक नंबर और रिपीट होता तो आपको ये करना है। क्लियर होगा सबको, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 के डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, 1 1 2 टाइम्स आ रहा है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगली बार अब इस 1 के राइट में देखिए, 1 के राइट में इंक्लूडिंग दिस, इसकी बात हो रही है, इसको भी इंक्लूड करना है, ये छोड़ देते हैं बच्चे, तो इसको इंक्लूड करेंगे। इधर कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 1 आ गया 2 टाइम्स, सो यहाँ 1 0 के डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। अब इसके राइट में देखिए, इसके राइट में इधर कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। एक और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, मान लो एक 1 यहाँ पे और होता, तो इस नंबर मतलब इस 2 के नीचे मैं क्या लिखता, इसके राइट में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 1 2 टाइम आता, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होता, और यहाँ पे फिर कितना होना चाहिए था, 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था। क्लियर हो गया ना, ये याद रखना, अक्सर बच्चे यही गड़बड़ी कर देते हैं, बस ये क्लियर रखना माइंड के अंदर, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इधर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सो 0 फैक्टोरियल। इसके राइट में भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके नीचे 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सो डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब सेम पुराना कॉन्सेप्ट, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस 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 और +1 कर लो। आया मज़ा, देखो कैसे करना। 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 3 × 24 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 0 क्या करेगा, सबको ख़त्म कर देगा। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया 4/1। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ये 0 फिर सबको खा गया,
और लास्ट में क्या बचा, +1 बचा। कैंसिल कर दो, 36 +4 +2, सो रैंक आया हमारे पास में 42। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। काफ़ी यूज़फुल है। जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिना इन क्वेश्चंस के पेपर बनता ही नहीं है, तो बड़े ध्यान से करें, ढंग से इनको अटेम्प्ट करो।